अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे लॉरेंट्ज थ्योरम की। लॉरेंट्ज थ्योरम हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा। आज उसके हम देखेंगे कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ इसमें तकरीबन हर तरह का प्रॉब्लम, हर तरह की सिचुएशन डिस्कस हो जाएगी। आप जितनी भी न्यूमेरिकल इसके प्रॉब्लम देखेंगे उन सब में ऑलमोस्ट यही कंडीशन एक तरह से डिस्कस हो रही होंगी। तो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स से एफ जेड एक फंक्शन है जो इक्विवेलेंट है जेड ओवर जेड माइनस वन और टू माइनस जेड के। वो कहते हैं इस केस में लॉरेंट्ज सीरीज आप देखें, जब z मॉडुलस लेस देन वन होगा, जब आपके पास z का मॉडुलस वन से बड़ा है, टू से छोटा है, जब z का मॉडुलस ग्रेटर देन टू है, जब z माइनस वन ग्रेटर देन वन है और z माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन वन है। तो जनाब इन सवालों को, इन प्रॉब्लम्स को हल करने का एक मखसूस पैटर्न है। तो वो आप पहले हिस्से में देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। आपने वही चीज हर दफा रिपीट करनी है। अब जो फंक्शन मुझे दिया गया एफ जेड डेट इज इक्वल टू जेड ओवर जेड माइनस वन इंटू टू माइनस जेड, इसे अब आपने क्या करना है, जहां पे भी आपने जेड माइनस टू लाने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लिया तो वो आपका नेगेटिव बाहर आ गया। अब आपके पास बचा क्या बन गया, z ओवर z माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, तो वो नेगेटिव आपने यहां से अरेंज कर लिया। तो जनाबे वाला अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको अलग अलग कर लेना है। तो ये अब आप करेंगे तो माइनस वन ओवर जेड माइनस वन आ जाएगा, प्लस टू ओवर जेड माइनस टू आ जाएगा। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, वन ओवर जेड माइनस वन माइनस टू ओवर जेड माइनस टू। तो ये अब फंक्शन की शक्ल आ चुकी है जो मैंने इस तरह लिख दिया कि भाई हम उस गिवन फंक्शन को इस पैटर्न पे भी लिख सकते हैं, वन ओवर जेड माइनस वन माइनस टू ओवर जेड माइनस टू। अब जो फर्स्ट केस है डेट इज जेड मॉड लेस देन वन है। तो आपने कहा कि z का मॉड लेस देन वन है, तो इसका मतलब वन बड़ा होगा किससे, मॉडुलस ऑफ z डिवाइडेड बाई टू से। क्यों? क्योंकि लेस आपका वन जो है वो आपके पास मॉडुलस ऑफ z से क्या है, छोटा है। यानी आपके पास अगर मैं मॉडुलस ऑफ z को टू से डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली वो जवाब अब वन उससे बड़ा हो जाएगा। अब आपके पास इसमें सोच क्या है, हमने न्यूमेरिकल करने कैसे हैं, इसके प्रॉब्लम करने कैसे हैं। जब आप बाइनोमियल सीरीज देखोगे तो x ये वाला जो फैक्टर है ये हमेशा लेस देन वन होना चाहिए। तो आपके पास इसका मतलब हम जितने भी प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें आप मुद्दा यही देखेंगे कि मैं अपने फंक्शन को ऐसे अरेंज करूंगा कि वो वन उससे बड़ा हो। जैसे आप इस केस में देख रहे हो कि वन बड़ा था किससे, मॉडुलस ऑफ z से। तो अब मैं तो कह रहा हूं कि x लेस देन वन होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ z को टू से डिवाइड कर दिया। अब जब आप टू से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है कि वो जवाब वन से छोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब वन बड़ा होगा किससे, z मॉडुलस डिवाइडेड बाई टू से। अब अपने फंक्शन देखते हैं, मेरे फंक्शन में वन ओवर जेड माइनस वन है, तो इसका मतलब अब आपके पास x तो लेस देन वन होना चाहिए था। तो मैं वन तो इधर नहीं रख सकता, मुझे तो इस जगह पे एक ऐसा फैक्ट, वन की जगह पे ऐसी चीज चाहिए जो लेस देन वन हो। तो अगर मैं इसको चेंज कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या आप माइनस वन ओवर वन माइनस जेड कह सकते हो। अब ये जो चीज है z अब आपको पता है लेस देन वन है, समझ आ रही है ना बात। तो अब आप इस पूरे वन माइनस जेड को ऊपर लेके जाके सीरीज लगा सकते हो। वो सीरीज आप ओपन कर देंगे तो ये शक्ल आ जाएगी आपके पास, माइनस वन माइनस जी स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब जरा दूसरा हिस्सा देखते हैं फंक्शन का, माइनस टू ओवर जी माइनस टू। तो ये जनाब अब आपके पास z माइनस टू, मैंने कहा x की जगह वो चीज होनी चाहिए लेस देन वन हो। तो अगर मैं फिर माइनस टू को बाहर रखता हूं तो नेगेटिव टू कॉमन ले लेता हूं एक तरह से, तो ये आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टू ओवर टू माइनस जी, और z आपको पता है लेस देन वन है। तो अब आपके पास क्या है, यहां से अब अपने वन माइनस की शेप बनानी है तो टू कॉमन ले लें, वन माइनस जी बाई टू।
तो आपका 1 बड़ा होगा z मॉडुलस बाई 2 से, तो इसका मतलब ये शेप हासिल हो चुकी है आपको। तो आप 1 माइनस z माइनस टू को z बटा 2 को एज अ होल ऊपर लेके जाओगे तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी, ये शेप हासिल हो जाएगी। सीरीज ओपन कर देंगे तो अब आपको फंक्शन में ये वाले फैक्टर की वैल्यू भी 1 ओवर z माइनस 1 की वैल्यू भी पता है, 2 ओवर z माइनस 2 की वैल्यू भी पता है। उन दोनों वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो पास जो जवाब आ जाएगा वो इस पैटर्न पे आप उसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब बी पार्ट था कि मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 1 है मगर लेस देन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन तो अब आपको पता है ना कि 1 ओवर z माइनस 1 माइनस 2 ओवर z माइनस 2 है। तो अब यहां से देखो कि आपने 1 मॉडुलस ऑफ z बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब 1 ओवर मॉडुलस z अगर मैं करता हूं तो वो तो छोटा हो जाएगा ना 1 से, तो मैंने लिख दिया 1 बड़ा है किससे, 1 ओवर मॉडुलस z से। इसी तरीके से 1 बड़ा होगा z मॉडुलस बाई 2 से, क्यों, 2 बड़ा था z के मॉडुलस से। जब आप z के मॉडुलस को 2 से डिवाइड करेंगे जवाब और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब जो भी होगा वो 1 आपके पास बड़ा होगा z मॉडुलस बाई 2 से। तो अब ये चीज लेके हम फंक्शन में जाते हैं, 1 ओवर z माइनस 1 आ जाएगा जब, तो z माइनस 1, तो अब आप जानते हैं z तो बड़ा है 1 से, तो अगर मैं यहां से z कॉमन ले लेता हूं तो क्या आप लिखोगे 1 माइनस 1 ओवर z, और आप जानते हैं 1 ओवर z जो है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो बाइनॉमियल सीरीज लगाई जा सकती है, एज अ होल ही ऊपर जाएगा, माइनस में आ जाएगी पावर, उसकी सीरीज ओपन करोगे इनसाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फंक्शन आ जाएगा 1 ओवर z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर अप टू क्यूब। अच्छा जी, अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, माइनस 2 ओवर z माइनस 2। तो अब यहां से अब आपके पास 2 तो बड़ा था z के मॉडुलस से, जबकि मेरी शर्त ये है कि यहाँ पे नीचे एक ऐसा फैक्टर आना चाहिए 1 माइनस के साथ जो लेस देन 1 हो। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें से नेगेटिव कॉमन 2 कॉमन उठा लेता हूं, तो अब आपके पास नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो आपके पास 2 भी 2 पर से 2 से कट जाएगा, तो 1 आप क्या आ जाएगा, 1 माइनस z बाई 2 आ जाएगा आपके पास। तो जनाब अब z बाई 2 जो है वो आपके पास छोटा है 1 से, तो इसका मेरी शर्त पूरी हो गई, ये फैक्टर पूरा ऊपर जाएगा तो उसकी सीरीज ओपन की जा सकती है। अब आपके पास 1 ओवर z माइनस 1 की वैल्यू भी है, 2 ओवर z माइनस 2 की वैल्यू भी है, उसको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आपको हासिल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अब वो कहता है थर्ड केस में कि आपका z मॉडुलस ग्रेटर देन 2 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 को z मॉडुलस से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर आपका 1 से लेस आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है ना, और आपका z मॉडुलस आप सॉरी z मॉडुलस बड़ा है किससे, 2 से। जब बड़ी चीज 2 को डिवाइड करेगी तो जवाब छोटा हो जाएगा, वो जो छोटा जवाब होगा वो 1 से लेस देन 1 नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से इसका मतलब 1 बड़ा होगा किससे, 1 ओवर z मॉडुलस से। तो जनाब फिर वक्त तो हमारे पास क्या है, 1 ओवर z माइनस 1 माइनस 2 ओवर z माइनस 2, तो पहला हम हिस्सा ले लेते हैं 1 ओवर z माइनस 1। तो यहां से अब मैं जानता हूं 1 बड़ा है किससे, 1 ओवर z मॉडुलस से। तो अब आपके पास यहाँ पे आपने शक्ल बना ली, z कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 ओवर z है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस 1 में आ जाएगी, वो आपकी बाइनॉमियल सीरीज है ओपन हो जाएगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर z से। अब माइनस 2 ओवर z माइनस 2 है, और हम जानते हैं कि भाई 2 ओवर z मॉडुलस लेस देन 1 है, तो मुझे यहाँ पे 2 है मेरे पास, इसके नीचे में z चाहिए तो z कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास माइनस 2 बाई z आ जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस 2 बाई z एज अ होल ऊपर जाएगा, उसकी सीरीज ओपन करेंगे तो वो माइनस 2 बाई z से मल्टीपल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस 2 ओवर z माइनस 2 का आंसर भी आ गया। अब आपके पास दोनों फैक्टर्स का आंसर है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस तौर पे। ठीक होगी बात। अब अगला जो डी केस था, z माइनस 1 का जो मॉडुलस है वो बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब आपके पास 1 ओवर z माइनस 1 लेस देन 1 आ जाएगा, तो फंक्शन आपके पास 1 ओवर z माइनस 1 है, 2 ओवर z माइनस 2 है। अब 1 ओवर z माइनस 1 ये तो बड़ा है 1 से, इसका मतलब इस पे तो हम बाइनॉमियल सीरीज लगा ही नहीं सकते, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, इस पे मैं कुछ नहीं करता। मगर सेकंड केस देखो, माइनस 2 और z माइनस 2 को मैं देखता हूं, तो इसको हम z माइनस 2 को यूं लिख सकते हैं कि z माइनस 1 इंटू माइनस 1,
और z माइनस वन ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन करता हूँ तो वो लेस देन वन आ जाएगा। तो मैंने इसी तरह z माइनस वन कॉमन ले लिया, तो वन माइनस वन ओवर z माइनस वन आ जाएगा। इस फैक्टर को बाहर रखते हैं, ये एज अ होल पूरा ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, उसे बाइनॉमियल सीरीज लगाएंगे। तो इसके बाद इस टू ओवर z माइनस वन को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव के साथ, तो वो सारा ये फैक्टर आ जाएगा। अब आपके सेकंड वाले पार्ट का जवाब आया है। तो फर्स्ट पार्ट को तो हमने कुछ किया ही नहीं था, उसको एज इट इज छोड़ दिया था, तो उसमें अब वैल्यू लग जाएगी टू ओवर z माइनस टू की, तो वो वैल्यू लग के आपके पास सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी। ये आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं। फिर थर्ड आपका फिफ्थ केस है कि z माइनस टू ग्रेटर है जीरो से, लेस देन वन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जब इसे देखेंगे वन ओवर z माइनस वन, तो जनाब आप इसे लिख सकते हैं वन प्लस जी माइनस टू, और आप जानते हैं z माइनस टू लेस देन वन है, तो इसका मतलब एज अ होल इसे ऊपर ले जाया जा सकता है और इसकी सीरीज बनाई जा सकती है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जनाब उसी तरीके से अब आपने सेकंड फैक्टर माइनस टू ओवर z माइनस टू को हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो तो आप फैक्टर भी वैसे यानी ग्रेटर देन वन आ जाएगा, तो आप इसको छोड़ देंगे तो आप बाकी सारी वैल्यू उसमें प्लेस कर देंगे। इस तरीके से आप इसके फिफ्थ पार्ट को देख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मेरे पास फंक्शन है एफ जेड, वो के बराबर है वन ओवर जी स्केयर माइनस थ्री बाई टू और प्लस टू है। इसमें कंडीशन आ गई जी कि आपके पास माइनस वन जो वन है वो मॉडुलस ऑफ जी ग्रेटर देन वन है, लेस देन टू है। अब आप उसी तरीके से फंक्शन लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से सॉल्व अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग सोचूं मॉडुलस ऑफ जी ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब वन बड़ा होगा वन ऑफ मॉडुलस जी से, तो आप जब वो वैल्यू प्लेस करेंगे फर्स्ट हिस्से में तो माइनस वन ओवर जी माइनस वन है, तो अब मुझे यहाँ पे वन तो है, मुझे तो यहाँ पे स्मॉलर फैक्टर चाहिए, लेस देन वन चाहिए, तो मैं इसमें से जी कॉमन ले लूंगा, तो वो बन जाएगा वन माइनस वन ओवर जी। आपके पास ये सारी सीरीज ऊपर जाएगी माइनस वन के साथ, बाइनॉमियल सीरीज ओपन करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा माइनस वन बाई जी से, और आप इसे जवाब के तौर पे लिखेंगे। सेकंड पार्ट देखो वन ओवर जी माइनस टू है, तो इसका मतलब आपके पास वन बड़ा होगा किससे, जी बाई टू से। तो अब क्या है जनाब, आपने वन ओवर जी बाई टू में से कैसे कर सकते हैं, टू कॉमन ले लें। जब आप टू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वन माइनस जी बाई टू। तो अब आप इसके इसी तरह सीरीज लगा के ओपन कर लेंगे, वो माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो जनाब अब इस तरीके से दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड कर देंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। वो चूंकि नेगेटिव में फैक्टर है तो इसलिए यहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो चुका है। थर्ड एग्जांपल जरा देखते हैं कि लेट से हमारे पास है जनाब वन ओवर जी माइनस वन, वन ओवर जी माइनस थ्री, आपकी जो है गिवन कंडीशन दैट इज मॉडुलस ऑफ जी ग्रेटर देन वन है, लेस देन थ्री है, यानी वन और थ्री के बीच में रीजन आपकी लाई कर रहा है। तो अब आप इसे देख सकते हैं जनाब क्या है, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलग अलग कर लेंगे, तो आपके पास वन ओवर जी माइनस वन जी और जी माइनस थ्री को लिखा जा सकता है माइनस वन बाई टू ओवर जी माइनस वन प्लस वन बाई टू जी माइनस थ्री। अब आप कंडीशन के तहत अगर सोचो तो जी मॉडुलस बड़ा है वन से, तो इसका मतलब वन ओवर जी मॉडुलस छोटा होगा वन से, तो आपने पहले हिस्से को इस वाले को आपने अरेंज कर लेना है, वन ओवर जी की शेप में ले आना है, तो आप जी कॉमन ले लेंगे, तो नीचे ब्रैकेट वाली चीज सारी ऊपर जाएगी, सीरीज बनेगी, वो अब सारी मल्टीपल हो जाएगी इस वाले फैक्टर के साथ। इसी तरीके से अगर आप ये कंडीशन देखें कि आपके पास थ्री जो है वो आप मॉडुलस जी लेस देन थ्री है, तो इसका मतलब वन बड़ा होगा जी मॉडुलस डिवाइडेड बाई थ्री से, क्योंकि थ्री बड़ा है ना तो वो जवाब छोटा आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब जेड माइनस थ्री है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, z माइनस थ्री चाहिए, तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, थ्री कॉमन ले सकता हूँ, तो वन माइनस जी बाई थ्री आ जाएगा आपके पास। इसको सीरीज को ऊपर जाके उसी तरीके से बाइनॉमियल सीरीज लगाएंगे, वन माइनस वन बाई सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों फैक्टर्स चूंकि अब आपके पास क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, तो उस दोनों फैक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे, चूंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने एक खास स्टाइल देखा, आपने देखा पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद जो फंक्शन आता है फिर आप उस कंडीशन को सोचते हैं। आपके दिमाग में बस एक चीज होनी चाहिए कि आपने जो नॉमिनल सीरीज लगानी है उसमें जो एक्स वाली जगह है वहां पे लेस देन वन आना है, तो वो आपने लेस देन वन बनाना है।
आपको गिवन कंडीशन के तहत वो फौरन समझ आ जाएगा कि लेस देन 1 कौन सी सिचुएशन आएगी। बस वही सिचुएशन आपने बना के बाइनॉमियल सीरीज लगा देनी है। एट द एंड जो भी दोनों आपके जितने फंक्शन में वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यूज निकाल के आप उनको आपस में अगर ऐड हो रहा होता है ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आज के टॉपिक बस यही था, हमने एग्जाम्पल देखी। तो जनाब अगर इसमें कोई बात पूछनी वाली हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।